Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 10 of your English book. The name of the lesson is Water, the Elixir of Life. आज हम आपके इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 10 को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी जल जीवन का अमृत. Before going to the lesson, here we have a starter kit. लेसन में जाने से पहले यहाँ एक स्टार्टर किट है. So let's do it. Think of the various gifts nature has given us. Water, air, trees, flowers, rivers, seas, mountains. प्रकृति द्वारा हमें दिए गए विभिन्न गिफ्ट्स के बारे में सोचें, जैसे कि जल, वायु, वृक्ष, फूल, नदियाँ, समुद्र, पर्वत और ऐसे बहुत सारे हैं. Add to this list as many as you can. जितना हो सके इस लिस्ट में और भी हमें जोड़ना है. Now think, what will you do to thank nature for these gifts? और अभी सोचें कि इन गिफ्ट्स के लिए प्रकृति यानी नेचर को धन्यवाद देने के लिए हम या आप क्या करेंगे. Now we are going to learn the lesson. So listen carefully and try to understand. अभी हम लेसन को स्टार्ट करेंगे. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. There is hardly any activity that can be carried on without water. यानी पानी के बिना शायद ही कोई ऐसा एक्टिविटी यानी गतिविधि की जा सकती है. In our daily life, we need water for drinking, for washing and bathing. हमें अपने दैनिक जीवन में पीने, धोने और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है यानी ज़रूरी होती है. We need water for irrigation and for power generation. हमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की ज़रूरत है. We need water to cook our food. हमें अपना खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत यानी आवश्यकता होती है. Now we need water to cook our food. Next, even the clothes we wear and the houses we live in cannot be made without water. यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं और जिन घरों में रहते हैं वे सारे पानी के बिना नहीं बन सकते. The paper this book is printed on cannot be made without water. जिस कागज़ पर ये किताब छपी है वो पानी के बिना नहीं बन सकती. And it is not human beings alone who need water to live. Animals and plants also need water to live. In fact, nothing on this earth can live without water. और केवल मनुष्य को ही जीने के लिए पानी की आवश्यकता यानी ज़रूरत नहीं है. जानवरों और पौधों को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. असल में इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जल के बिना नहीं रह सकते हैं, यानी पानी के बिना कोई भी वस्तु नहीं रह सकते इस पृथ्वी पर. वाटर इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये जो पानी है वो प्रकृति का एक मुफ्त फ्री गिफ्ट है, मुफ्त उपहार है. But there is a saying, we never know the worth of water till the well is dry. लेकिन एक कहावत है, जब तक कुआं सूख नहीं जाता तब तक हमें पानी की कीमत का पता नहीं चलता. We don't value the things we get free in our life. हम अपने जीवन में मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की कदर नहीं करते. We realize their value only when we don't get them. हमें उनकी कीमत का एहसास तभी होता है जब
हम उन्हें नहीं पाते। Think of a thirsty person in a desert. A drop of water to him is worth more than a sack of gold. But we never keep this in mind in our daily life. एक रेगिस्तान यानी डिज़र्ट, रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति के बारे में सोचें। उसके लिए पानी की एक बूंद का मूल्य एक बोरी सोने से भी अधिक है, लेकिन हम इसे अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, वी कीप वेस्टिंग वाटर इन ए वेराइटी ऑफ वेज। हम पानी को तरह तरह से बर्बाद करते रहते हैं। वी लीव द टैप्स रनिंग यूजलेसली, वी वेस्ट टू मच वाटर फॉर आवर बाथिंग एंड वॉशिंग, we don't care to fix the taps or pipes that are leaking. हम टैप्स को व्यर्थ ही चलने देते हैं। हम अपने नहाने और धोने के लिए बहुत अधिक पानी बर्बाद करते हैं। हम उन नल या पाइप को ठीक करने की परवाह नहीं करते हैं जो लीक हो रहे हैं। We waste huge quantities of water in washing our floors, our cars and bikes, our pots and pans. हम अपने फर्श यानी फ्लोर, अपनी कार्स और बाइक्स, अपने बर्तनों और पैन्स को धोने में भारी मात्रा में पानी बर्बाद करते हैं। If we continue with all this, very soon a time will come when we shall have no water even to drink, and then imagine what will happen. अगर हम ये सब जारी रखते हैं तो बहुत जल्द, है ना, जल्दी ही एक समय आएगा जब हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा, और फिर सोचिए क्या होगा। नेक्स्ट, वाटर कीप्स एवापोरेटिंग इन द एयर। पानी हवा में विस्फित होता रहता है। And it is only trees that help to bring it back as rain or snow. But we have cut down so many trees and forests that we have very little rains now. और ये केवल पेड़ है जो इसे बारिश या बर्फ़ के रूप में वापस लाने में मदद करते हैं, यानी पानी को वापस लाते हैं। लेकिन हमने इतने पेड़ और जंगल काट दिए हैं कि अब बहुत कम बारिश होती है। As a result, our rivers, lakes and ponds are going dry. इसका फलस्वरूप क्या होता है? हमारे नदियाँ, झीलें और तालाब सूख रहे हैं। And we are pumping out so much of the underground water that our wells too are going dry. और हम भूमि के अंदर पानी को इतना बाहर निकाल रहे हैं कि हमारे कुएं भी सूख रहे हैं। The water level is sinking fast year after year. It has reached an alarming stage. It is now time for us to wake up, or it would be too लेट। साल दर साल, है ना, मतलब ईयर आफ्टर ईयर जल स्तर, ये जो पानी का लेवल तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, यानी पानी का स्तर। अब हमारे जागने का समय है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हमें पानी मिलना मुश्किल होगा। If we want to continue living on this earth, we shall have to save every drop of water. We shall have to stop all wasteful uses of water, and as you will see, it is not very difficult to do this. अगर हमें इस धरती पर रहना है, यानी if we want to continue living on this earth, रहना है तो हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। हमें पानी के सभी व्यर्थ उपयोग यानी इस्तेमाल को रोकना होगा,
और जैसा कि आप देखेंगे, है ना, ऐसे करने से आप देखेंगे कि ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है, यानी जल को संभाल के इस्तेमाल करना कोई कठिन बात नहीं है। So, in this video, we learned the half of the lesson and in the next video, we will complete the lesson. आज हमने यहाँ तक आधा पढ़ लिया है और आगे वाला वीडियो में हम लेसन को कंप्लीट करेंगे। So, watch the video carefully and try to understand the lesson. Thank you.